अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन 10 बेसिक टर्मिनोलॉजी को जरूर स्टडी करना चाहिए, जिन्हें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपके अपने चैनल डीएसके में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक शेयर क्या होता है। किसी भी बिजनेस में अगर आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो आपको उस पैसे के बदले में उस बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी मिलती है, जिसे ही हम शेयर कहते हैं। चलिए हम इसे एग्जांपल के जरिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी एक्स है जिसमें टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है और हमें इस कंपनी के शेयर्स की कीमत 100 रुपए के अनुसार निकालने हैं। तो इसके लिए हम टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सिंगल शेयर करते हैं, जिसे हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, जो इस केस में 1000 है। और अगर आपने इस कंपनी में अपने 7000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको इसके बदले में 70 शेयर्स मिलेंगे। दूसरा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट क्या होता है। जैसे हम सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट में जाते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट एक माध्यम होता है जिसे यूज करके आप शेयर्स को खरीद या फिर बेच सकते हैं। जिस तरह हमने कंपनी एक्स देखी, उसी तरह इस मार्केट में कई कंपनीज होते हैं जो अपने शेयर बेचने के लिए तैयार होते हैं। आप इस शेयर मार्केट में पैसे देकर अपने लिए शेयर खरीद सकते हैं। तीसरा है सेंसेक्स और निफ्टी, जिन्हें हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स एक तरह से अच्छे कंपनीज का ग्रुप होता है या फिर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी इंडेक्स होते हैं। जैसे कि निफ्टी में 50 ब्लू चिप स्टॉक्स है जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उसी तरह सेंसेक्स में 30 ब्लू चिप स्टॉक्स है। हमें कई इंडेक्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो सेक्टर ओरिएंटेड है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडेक्स है निफ्टी ऑटो और आईटी कंपनीज का इंडेक्स है निफ्टी आईटी। अगला है स्टॉक एक्सचेंजेस। जैसे कि हमने अभी समझा कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, पर आखिर ये मार्केट कहां होती है? तो इसका जवाब है स्टॉक एक्सचेंजेस, जिन्हें सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और सेबी क्या है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो इंडिया में कई स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। पर शेयर्स बाय करते समय सबसे ज्यादा एनएससी और बीएसई को यूज किया जाता है, क्योंकि ये इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है। पांचवा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। आईपीओ में किसी भी कंपनी के शेयर्स पहली बार स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं और आप आईपीओ में अपने पैसे आसबा के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आसबा एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कंपनी आईपीओ एप्लीकेशन के लिए आपके पैसे आपके अकाउंट में ही ब्लॉक करती है, और अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो उतनी अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट होती है और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट किए जाते हैं। सिक्स्थ है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट में हमें 3 ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड। अप ट्रेंड में शेयर्स की कीमत बढ़ते ही जाती है, वहीं पर डाउन ट्रेंड में शेयर्स की कीमत कम होते रहती है। और रेंज बाउंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जहां पर शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड करती है। उसके बाद है बुल और बियर मार्केट। अगर हमें मार्केट में कांस्टेंट अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो हम इसे बुल मार्केट कहते हैं, और अगर कांस्टेंट डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो हम इसे बियर मार्केट कहते हैं। आठवां है डिविडेंड। अगर कंपनी को क्वार्टरली या फिर एनुअली अच्छा प्रॉफिट मिला है तो कंपनी उस प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को पास ऑन करती है, और ये डिविडेंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है, जिससे आपका कैश फ्लो बढ़ने में मदद होती है। अगला है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको अलग अलग शेयर्स या फिर एसेट में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जिससे आपकी रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, और इसी रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और सबसे लास्ट है मार्केट रेगुलेटर। जैसे कि हमने स्टॉक एक्सचेंजेस में देखा कि एनएससी और बीएसई को मार्केट रेगुलेटर रेगुलेट करता है, तो इंडिया में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी एक ऐसा रेगुलेटर है जो रिटेल इन्वेस्टर को मार्केट में होने वाली धांधली से बचाता है, जिससे आप बहुत ही फियरलेसली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको ये 10 टॉपिक अच्छे से समझे होंगे और ये आपके इन्वेस्टिंग को आसान करे। ऐसे कई और फाइनेंशियल टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीएसके को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।